বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্নে বিভোর মোদী সরকার। তবে কট্টর ভারতীয়দের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হবার পথে, কারণ তৈরির দোরগোড়ায় গ্রেটার বাংলাদেশ প্রজেক্ট। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এই তথ্য, যেখানে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশের পাশাপাশি নতুন দেশে যুক্ত হবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের বেশ কিছু অঞ্চল। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस कह रहे हैं भाई अखंड भारत तो बहुत पीछे रह गया है, प्रोजेक्ट ग्रेटर बांग्लादेश सामने आ गया है बांग्लादेश की तरफ से। अब नए बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब इंडिया के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पर एक छोटा खतरा नहीं है, बड़ा, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि साथ में तुर्की है, बांग्लादेश के साथ चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान इतना बड़ा, मतलब 3-4 मुमालिक के साथ इकट्ठे कैसे महाज में जाएगा? यानी ये फाइनेंशियल और इंडियन एक्सप्रेस हैं, वो इसके ऊपर खुलासा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा करी अपनारा सुबाई वालों आछन। इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि अखंड भारत तो अभी जो प्रोजेक्ट है वो तो आरएसएस वाले सोच ही रहे थे, इंडियन सोच ही रहे थे, लेकिन भाई सामने एक और प्रोजेक्ट आ गया है ग्रेटर बांग्लादेश का। और ये तुर्की इस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स, हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो खतरे में हैं, फिर रखाइन भी खतरे में है, फिर उड़ीसा, बिहार, ये वाली जो स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं ये भी खतरे में है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पास्ट ये जो ग्रेटर, ये जो शाही बंगला है ना, सल्तनत बंगला है, इसका जो पास्ट है बड़ा शानदार, जानदार और दमदार था। पुर्तगीज और जो ये फिरिंगी है ये भी तब इनको एक रिच स्टेट का दर्जा दे चुके थे। ये मैं बात कर रहा हूं 1400-1600 सदी की सेंचुरी की दोस्तों। वो कह रहे हैं कि तब इतने ये जो मुगल हैं बाद में आए, ये भी इतने मजबूत बड़ी रियासत नहीं थी, ये स्टेट नहीं थी, जितना शानदार जो पास्ट है ये बंगला का रहा है। अब कह रहे हैं नए बांग्लादेश को अब ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर दिया गया ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ लेकर जा रही है दोस्तों। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसको किस तरह से बड़ा झटका दिया है बांग्लादेश ने, तुर्की। और जो वो सोच रखा था उन्होंने अपनी पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, उन्होंने नई बिल्डिंग जब बनी उसके अंदर एक मैप, एक नक्शा लगाया, एक पिक्चर लगाई जिसके अंदर अखंड भारत था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल, भूटान को बनाकर एक ये अखंड भारत जिसमें सिर्फ हिंदू बसेंगे। ये वो रियासत तो अब वो तो प्लान बढ़ गया इनका ना, वो तो अभी पाया तकमील तक नहीं गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ एक कदम है बांग्लादेश का। उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্নে বিভোর মোদী সরকার। দেশটির নবনির্মিত পার্লামেন্টেও শোভা পাচ্ছে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র। মূলত হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংস্থা আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেছে এই মতবাদ, আর এই সংগঠন থেকেই নরেন্দ্র মোদীর রাজনীতির হাতেখড়ি। তবে কট্টর ভারতীয়দের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হবার পথে, কারণ তৈরির দোরগোড়ায় গ্রেটার বাংলাদেশ প্রজেক্ট। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এই তথ্য, যেখানে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশের পাশাপাশি নতুন দেশে যুক্ত হবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের বেশ কিছু অঞ্চল, আর এই পরিকল্পনায় সরাসরি মদত দিচ্ছে তুরস্ক। ইকোনমিক টাইমসের দাবি, আঙ্কারা ভিত্তিক এনজিও টার্কিশ ইউথ ফেডারেশনের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে এই প্রকল্প। তবে এটি বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে সালতানাত বাংলার ব্যানার। ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে গ্রেটার বাংলাদেশের মানচিত্র, যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে মিয়ানমারের আরাকান, ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চল বা 7 সিস্টার্স।
প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ইতোমধ্যে গ্রেটার বাংলাদেশের মানচিত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঢাকার তরুণদের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হলের পাশাপাশি ছাত্রদের মাঝে চালানো হচ্ছে এই সংক্রান্ত প্রচারণা। 1352 থেকে 1538 সাল পর্যন্ত প্রায় 200 বছর বাংলা শাসন করেন মুসলিম সম্রাটেরা। ভারত ও মিয়ানমারের এই অঞ্চলগুলো সে সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় গোয়েন্দাদের বরাতে জানানো হয়, সালতানাত ই বাংলা নাম ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে মুসলিম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সাম্প্রতিক সময় কাশ্মীর যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে মোদি সরকারের তোপের মুখে পড়েছেন এরদোয়ান। বর্তমানে ভারত জুড়ে ট্রেন্ড করছে #বয়কট টার্কি। তুরস্ক ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিলের পাশাপাশি বয়কট করা হচ্ছে দেশটির পণ্য। ইতোমধ্যে 9টি বিমানবন্দর থেকে আঙ্কারা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেলেবি এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বাতিল করেছে নয়াদিল্লি। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, এমন পরিস্থিতিতে মোদি প্রশাসনকে চাপে ফেলতে চায় এরদোয়ান সরকার। তাই বাঙালিদের মনস্তত্ত্বে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরির পরিকল্পনা। গেল বছর অগাস্টে ক্ষমতা পালাবদলের পর বাংলাদেশের হাল ধরেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক সুসংহত করেছে আঙ্কারা। ইতোমধ্যে ইউনূস সরকারকে সমরাস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে এরদোয়ান প্রশাসন। ক্ষমতাসীন দল একেপি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশে বাড়াচ্ছে কার্যক্রম। এমন পরিস্থিতিতে ইকোনমিক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশেষজ্ঞদের দাবি, মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের যোগাযোগ ও টার্কিশ एनजीओগুলোর गतिविधि नजरदारी करा उचित भारत सरकार। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जो प्रोजेक्ट ग्रेटर बांग्लादेश है उसके तरफ बांग्लादेश का कदम, और किस तरह से वो मैप, वो नक्शा, उसकी कॉपियां और यूनिवर्सिटीज के अंदर वो फैलाई जा रही हैं। इस आइडियोलॉजी को लेकर आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो जो दोस्तों इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि देखें जो भारत की एक सोच थी आरएसएस की, और आरएसएस की बेसिकली आरएसएस के ही ये नरेंद्र मोदी हैं, उनकी ही एक ये प्रोडक्ट है, और उनका एक ये आइडियोलॉजी थी कि भाई हम ये अखंड भारत बनाएंगे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सबको बनाकर इसमें अखंड भारत, क्योंकि इसका नक्शा, इसका मैप, एक पिक्चर इन्होंने पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी लगाई थी ना। अब वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस ही कह रहे हैं कि देखें, एक तरफ तो हम ये सब कुछ करने जा रहे थे, यानी हमारी हुकूमत, लेकिन इसके दौरान ही एक नया, यानी जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर बांग्लादेश का, वो सामने आया है। वो तो एक ख्वाब, एक सपना रह चुका है अखंड भारत का, लेकिन ये एक नया, वो कह रहे हैं, आ गया है, और इससे हमें अब देखना होगा। हमारी सिक्योरिटी को बड़ा खदशा है, अब भारत को बड़ा मसाइल पैदा हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तुर्की भी बांग्लादेश के साथ मिल गया है, उनकी एनजीओ सपोर्ट कर रही हैं, यानी बांग्लादेश को। तो मेरे ख्याल में ये इंडियन की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर ये अखंड भारत कहें तो वो ठीक है, अगर वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करें वो ठीक नहीं है। कैसी हिपोक्रेसी है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके ऊपर कि ये कितनी बड़ी मुनाफकत है, दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड। ऐसा थोड़ा ही होता है, यानी आप अखंड भारत की रट लगाएं वो ठीक है, अगर वो कहें कि भाई हम तो शाही बंगला, सल्तनत बंगला की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, इस तरह उनका पास था, ग्लोरी पास था, बड़ा शानदार था, तो वो ठीक नहीं है क्या? वो भी ठीक है, मानना पड़ेगा भाई। अगर अखंड भारत ठीक है, फिर सल्तनत बंगला भी ठीक है, फिर गजबा हिंद भी ठीक है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।